एक विवाद भी खड़ा हुआ है, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार विवाद कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक शब्दों के लिखे जाने से जुड़ा है। दीवारों पर लिखे नारे में कुछ खास जातियों को कैंपस छोड़ने को कहा गया। आपत्तिजनक बातें न सिर्फ क्लासरूम के बाहर दीवारों पर बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजे पर भी लिखी गई है। वीसी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर लिखी गई हैं, जिसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि वीसी ने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि किन परिस्थितियों में आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। अब जांच होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल कई सवाल अब इसके बाद खड़े होने भी स्वाभाविक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों का केंद्र बनता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक विवाद सामने आया था जब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी और विवाद वो शांत हुआ भी नहीं कि एक दूसरा विवाद अब यूनिवर्सिटी कैंपस से सामने आया है। यहाँ की दीवारों पर कई सारे स्कूल्स की दीवारों पर अंदर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। कई सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जो कहीं ना कहीं जातिवाद को एक तरह से बढ़ावा देती है और इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय ने एक नोटिस भी जारी किया। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पता नहीं लग पाया कि किसने ये जाति सूचक नारे लिखे हैं, जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया गो बैक और कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई है। तो इन सभी चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रोहित कुमार हमारे साथ। रोहित, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद हुआ था, किसने नारे लिखे और क्यों लिखे? कल रात के अंधेरे में जो कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जेएनयू कैंपस के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बिल्डिंग में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल साइंसेज हो या फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो, ऐसे जगहों पर जाकर जाति सूचक जेनोसाइडल रिमार्क्स की खून बहेगा, हम बदला लेंगे, हम तुमको मार देंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने लिख दिया। परंतु ये चीज़ आज की नहीं है। एक सिमिलर पैटर्न देखेंगे तो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऐसी चीज़ें डिफेसिंग, वेंडलिज्म करते आ रहे हैं और वायलेंस का सहारा लेकर के, चूंकि अभी फ्रेशर्स आए हैं, नया सेशन शुरू हुआ है, तो वो अपना मसल और न्यूजेंस पावर, अपनी शक्ति दिखाने का एक माध्यम बना करके जेएनयू को बदनाम करके अपने पॉलिटिकल ग्राउंड्स को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ से ये लिखा गया है। ये आरोप नहीं है। आप कोई भी फ्री थिंकिंग, मतलब जिनके पास भी कॉमन सेंस है, वो देखेंगे तो लगातार आप 2014 में लिखना हो, 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे हों, उसके बाद 2017 में ऐसी चीजें दीवारों पर लिखना कि ब्राह्मण सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद 2020 में सीएए के आंदोलन के समय भी, 2020 में भी और अब भी एक सिमिलर पैटर्न आ रहा है। उस समय तो डायरेक्ट क्लेम किया करते थे कि हमने लिखा है। अभी चूंकि इनको पता है कि अगर क्लेम करेंगे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद कंप्लेंट्स हुए थे, परंतु अभी वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि आपने सिर्फ कॉग्निजेंस लिया है। अगर आप हमारी कंप्लेंट्स पे कार्रवाई किए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। तो अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ कॉग्निजेंस लिया गया, संज्ञान में लिया गया। परंतु एक्शन लेना आसान है क्योंकि सीसीटीवी कैमराज है, सिक्योरिटी के लोग हैं, वो तो पहचान कर सकते हैं कि किन्होंने लिखा है। तो रोहित, जो अध्यक्ष है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनका यही कहना है कि वो डिमांड करते हैं कि एक तरह से एक्शन लिया जाए और सिर्फ मामला संज्ञान में लेने से काम नहीं होगा, वरना आगे आने वाले दिनों में घटनाएं ऐसी बढ़ती रहेगी और बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई जो यहाँ पर होती है उस पर असर पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से लेकर इन सब बातें, इन सब जो नारे लिखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जाति सूचक भी है उनसे लेकर उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा और यूनिवर्सिटी का माहौल भी खराब होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ में अक्षय डोंगरी, आज तक। अक्षय, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अक्षय, अभी तक क्या कुछ एक्शन हो पाया है? क्योंकि वीसी ने रिपोर्ट जरूर मांगी है, वो कब तक रिपोर्ट दी जानी है? और खबरें तो ये भी कि एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी इस तरीके की बातें लिखी गई, उसके पीछे मकसद क्या? जी अर्पिता, सिर्फ अब बातें ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके चेंबर्स के बाहर ऐसे जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। ये लिखा गया है कि प्रोफेसर्स गो बैक टू शाखा। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि आरएसएस के प्रोफेसर्स जो भर्ती किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में और उन्हें कहीं ना कहीं डराने धमकाने के लिए ये नारे लिखे गए हैं। और इसीलिए छात्रों का ये भी कहना है कि इसीलिए शायद ये मामला इतना ज्यादा उजागर भी हुआ है, क्योंकि ऐसी बातें लिखी पहले भी जा चुकी है, लेकिन
क्योंकि इस बार प्रोफेसर खुद शामिल है, उनके खुद दफ्तरों के बाहर, उनके खुद चेंबर्स के बाहर ये सब लिखा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा उठा भी है, इस मामले ने तूल पकड़ी है। अब वाइस चांसलर ने ये कहा है कि ऐसे मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, और वो इसका कंडेम करते हैं, इसे कहीं ना कहीं इसकी भत्सना करते हैं, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। ये कल रात का ही मामला है। कल रात को अंधेरे में जाकर जिसने भी ये नारे लिखे उसका पता लगाने के लिए एक ही तरीका है कि सीसीटीवी कैमरे जो है उनकी फुटेज खंगाली जाए और ये देखा जाए कि कौन कौन छात्र उस तरफ गए थे। दूसरी चीज ये है कि हर स्कूल, यहाँ पर अंदर स्कूल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं। तो किस तरह से किसी सिक्योरिटी गार्ड ने किसी छात्र को देखा, ये रात को कब ये मामला सामने आया, कब ये घटना हुई, वो सब पता लगाने की कोशिश की जाएगी, तभी पता लग पाएगा। लेकिन एक नया विवाद इसके साथ जरूर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।